हेलो दोस्तों, आज हम सुपर सेट जो 4 है उसका रिवीजन करेंगे और ये रिवीजन आपका टाइम सेविंग होगा जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। अगर आपको ये मेरे द्वारा करवाया गया रिवीजन पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसके पीडीएफ आपको चाहिए, रिटर्न नोट है और तो इसका टेलीग्राम चैनल इसके डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी, उसमें जाकर आप इसके पीडीएफ ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूनेस्को द्वारा अनुमोदित विश्व धरोहर की पहचान कीजिए। तो ये क्वेश्चन था फर्स्ट। तो इसमें जो खजुराहो के मंदिर समूह है वो यूनेस्को में शामिल है और ये भारत में कुल 3 राष्ट्रीय संग्रहालय हैं। और जो खजुराहो के मंदिर थे वो 1986 में एमपी के छतरपुर में चंदेल शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। इन मंदिरों की संख्या वर्तमान में 25 है। और कांदरिया महादेव मंदिर है, ये यहाँ का फेमस मंदिर है और इसको किसने बनवाया था? राजा विद्याधर ने बनवाया था। ठीक है। और सोमनाथ मंदिर है, वो कहाँ पर है? गुजरात में। उसके ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी हैं। और राम मंदिर ट्रस्ट है, उसके अध्यक्ष कौन है? तो उसके नृत्य गोपाल दास हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जो कोणार्क सूर्य मंदिर है, ये उड़ीसा में है। ये यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? 1984 में। और महाबली स्मारक मंदिर है, वो तमिलनाडु में है। ये यूनेस्को में 1984 में शामिल हुआ था। हम्पी मंदिर कर्नाटक में है, ये यूनेस्को में 1986 में शामिल हुआ था। और पट्टादकल मंदिर कर्नाटक में है 1987 में। और महान चोल मंदिर ये तमिलनाडु में है, ये भी 1987 में शामिल हुआ था। और महाबोधि मंदिर ये बिहार में है और ये 2002 में शामिल हुआ था। ठीक है। और रामप्पा मंदिर ये 39वें नंबर की साइट है और ये तेलंगाना में है। और काकतीय वंश द्वारा इनको बनाया गया था, ये 2001 में शामिल हुई थी। और होयसल मंदिर ये भारत की 42वें नंबर की साइट है जो अभी 2023 दिसंबर 2023 में शामिल हुई, ये कर्नाटक में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पंडित जसराज एक भारतीय शास्त्रीय गायक है जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विषय किस घराने से है? तो पंडित जसराज हैं, वो किस घराने से हैं? ये मेवात घराने से हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, इनको पद्म भूषण कब मिला था? इनको पद्म विभूषण 2002 में मिला था। और गिरजा देवी है, वो कौन से घराने से है? ये बनारस घराने से है। और भीमसेन जोशी ये किराना घराने से है। और गुलाम मुस्तफा खां ये रामपुर घराने से है। ठीक है। और बड़े गुलाम अली खान ये पटियाला घराने से हैं। और पंडित मणि प्रसाद ये मेवाती घराने से हैं। ठीक है, ये इनके घराने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मांझ है वो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। और इसके और भी लोक नृत्य है, निमाड़ लोक नृत्य है, ये भी कहाँ का है? ये भी एमपी का है। और कनारा, काठी, फाफरिया, जवारा, बधाई, लोटा, मुरिया, चटकोरा, ये सब कहाँ के लोक नृत्य हैं? ये मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं। ठीक है। केरल के लोक नृत्य कौन से हैं? अर्जुन और कुमति, ये केरल के लोक नृत्य हैं। और हरियाणा के लूर, फाग, खेरिया, इसको खोड़िया भी कहते हैं, धमाल, मंजीरा, ये सब हरियाणा के लोक नृत्य हैं। असम के लोक नृत्य कौन से हैं? भोरताल, बगरुम्बा, होगजा और कानोई, ये सब असम के लोक नृत्य हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ मठ दिए गए थे, उनका मैचअप करना था। तो रूमटेक मठ कहाँ पर है? ये सिक्किम में है। इसको बौद्ध धर्म का धर्म चक्र केंद्र भी कहा जाता है। ठीक है। रूमटेक जो मठ है इसको बौद्ध धर्म का धर्म चक्र केंद्र कहते हैं। और तवांग जो मठ है वो अरुणाचल प्रदेश में है, ये सबसे बड़ा मठ है। और ताबो मठ है, ये कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। और भी कुछ मठ है जैसे कि नाको मठ और ससुर मठ, ये कहाँ पर है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस और ठिकस मठ ये लद्दाख में है। और बैलकुंबे मठ ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। और धूम मठ वेस्ट बंगाल में है। और नामदोलिंग ये कर्नाटक में है। और माइड्रोलिंग ये उत्तराखंड में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन है? तो जो भारतीय मूल के हैं तो वो कौन है? वीएस नायपाल है, उनको 1971 में मिला था। और पहले भारतीय या पहली महिला कौन है? वो अरुंधति रॉय है, जिसको 1997 में मिला था। ठीक है। और सलमान रश्दी है, इनको मिडनाइट चिल्ड्रन बुक के लिए बुकर अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है। और झुम्पा लाहिड़ी है, इनकी बुक कौन सी है? इन ए फ्री स्टेट, ये इनकी बुक है। और अरविंद अडिगा द व्हाइट टाइगर, ये इनकी बुक है। व्हाइट टाइगर किसकी बुक है? अरविंद अडिगा की। और द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये किसकी बुक है? किरण देसाई की है। ठीक है। और जो बुकर पुरस्कार है उनकी शुरुआत 1969 में हुई थी। ठीक है। और 2023 में अभी बुकर अवार्ड किसको मिला है? वो रोहन करुणा
करुणातिल को मिला है, जो श्रीलंका के हैं। ठीक है। और इंटरनेशनल बुक अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में हुई थी। और फर्स्ट इंटरनेशनल बुक अवार्ड किसको मिला था? इस्माइल कादरी को मिला था। और 2023 में किसको मिला है? जॉर्जियो गोस्वो डिनोव को मिला है। ठीक है। और फर्स्ट भारतीय महिला जो जिनको 2022 में ये अवार्ड मिला था, कौन थी? गीतांजलि श्री थी। और टॉम ऑफ सैंड इनकी बुक थी, रेत की समाधि, इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो राजहंस पर्व है ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। और तिरुपति, तिरुमाला और ब्रह्मोत्सव, डेक्कन महोत्सव, रॉयल सीमा, विशाखा, लुम्बिनी, ये सब कहाँ के लोक पर्व है? ये आंध्र प्रदेश के लोक पर्व है। ठीक है। राजस्थान में कौन सा मनाया जाता है? बाणेश्वर उत्सव, सूफी उत्सव, ये कहाँ पर मनाए जाते हैं? ये राजस्थान में मनाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, असम के कौन कौन से पर्व हैं? देहिंग पटकई और माजुली, ये असम में मनाए जाते हैं। और इनके नाम से यहाँ पर क्या है? नेशनल पार्क भी है, देहिंग पटकई और माजुली। ठीक है। और देहिंग पटकई भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय पार्क है। और मणिपुर में कांग और संगाई और लाई हरोवा, और जो कांग पर्व है इसको मणिपुर की रथ यात्रा भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? पलक्कड़ की खाई कहा जाता है। ठीक है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंचा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? वो, या नीलगिरी का सबसे उच्च शिखर है वो अनाईमुद्दी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। और सेकंड ऊंची चोटी कौन सी है? वो है दोदा बेटा, जिसकी 2637 है। ठीक है। और जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं ये किस किस राज्य में है? केरल में, तमिलनाडु में और कर्नाटक में। ठीक है। जो रेलवे, नीलगिरी रेलवे है, ये यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? ये 2005 में शामिल हुआ था। और नीलगिरी की जो पहाड़ी है ये 2012 में शामिल हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किशन गंगा किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो ये किशन गंगा है, ये झेलम की प्रमुख सहायक नदी है। किशन गंगा जो नदी है ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक विवाद है। और किशन गंगा को पाकिस्तान में नीलम नदी कहते हैं। किशन गंगा जो नदी है इसका पाकिस्तान में क्या नाम है? नीलम नदी है। ठीक है। और सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? झेलम है। ठीक है। और झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये उत्तर से दक्षिण में भारत की 5 नदियां हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा कथन सही है? तो इसमें 4 कथन दिए गए थे, जिसमें से एक कथन सही है और बाकी गलत है। तो इसमें ये था कि राज्यपाल किसी राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। तो जो विधानसभा होती है उसको भंग कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है राज्य में। और सेंट्रल में कौन कर सकता है? सेंट्रल में लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। ठीक है। प्रधानमंत्री की सलाह से। और जो राज्यपाल होता है उनको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वो 35 होनी चाहिए। ठीक है। 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा प्रावधान यह कहता है कि देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाली हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी? तो जो भाषा से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 343 है। लेकिन उससे उसके भी कुछ सब अनुच्छेद हैं, जैसे कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी, ये किसमें लिखा गया है? ये अनुच्छेद 343 ए में लिखा गया है। और अनुच्छेद 343 3 में क्या लिखा गया है? कि 1963 के बाद हिंदी भाषा का प्रयोग होगा। ठीक है। और अनुच्छेद 343 2 में क्या लिखा गया है? कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा के प्रयोग होंगे। और आर्टिकल 120 में संसद में प्रयोग होने वाली भाषा के बारे में लिखा गया है। आर्टिकल 120 में संसद में कौन सी भाषा प्रयोग होगी उसके बारे में लिखा गया है। और अनुच्छेद 210 में लिखा गया है कि विधानसभा या विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा के बारे में। ठीक है। और अनुच्छेद 348 में क्या लिखा गया है? कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में प्रयोग होने वाली भाषा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आर्टिकल 351 में क्या है? भारतीय भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं। आर्टिकल 351 में जो भारतीय हमारी भाषा है उसके विकास के निर्देश। और क्वेश्चन नंबर 11 है, राजा शशांक जिसके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, किस साम्राज्य से शासक थे? तो वो गौड़ यानी बंगाल में फैला हुआ था, गौड़ राज्य साम्राज्य से संबंधित थे। ठीक है। हर्षवर्धन ने जो कुंभ के मेले थे उनकी शुरुआत की थी, जो भारत में 4 जगहों पर लगते हैं। और हर्षवर्धन का जन्म 590 में हुआ था। और इनका जो शासनकाल था ये राजा 606 में बने थे, 606 से 47 तक ये रहे थे। और इनके ही टाइम पीरियड में चीनी यात्री हिमसांग आया था, जिसने शिवयुग की बुक लिखी थी। और इसके एक दरबारी कवि थे बाण भट्ट, जिसने हर्षचरित्र लिखा था।
और कादम्बरी बुक लिखी थी, ठीक है। और शेष कादम्बरी बुक किसने लिखी थी? ये अलका सराबगी ने लिखी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है गांधी द्वारा सत्याग्रही सभा की स्थापना कब की गई थी? तो गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? 1919 में की थी। और खिलाफत आंदोलन भी कब हुआ था? वो भी 1919 में हुआ था, अहमदाबाद में। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है। तो बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो बाजार अर्थव्यवस्था होती है जिसे सरकार नियंत्रण से मुक्त हो, जिस पर सरकार का नियंत्रण न हो, ठीक है। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है देश के मौद्रिक प्राधिकरण भारतीय रिजर्व बैंक की कुल देयता को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है हाई पावर मनी, ठीक है। और जो विदेशी संस्थागत निवेश है उसको हॉट मनी कहा जाता है। और कोल्ड कैश भौतिक जो धन है, भौतिक धन जिसे धो सकते हैं उसे कोल्ड कैश कहते हैं। और जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होते हैं उनको क्या कहते हैं? प्लास्टिक मनी कहते हैं। 2011 क्वेश्चन नंबर 15 है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता है। तो भारत की साक्षरता कितनी है? 74% भारत की साक्षरता है। और 2021 के अनुसार भारत की साक्षरता कितनी है? 74.04% है, ठीक है। जिसमें मेल कितने हैं? 82.14% और फीमेल है 65.46%, ठीक है। और 1951 में भारत की साक्षरता कितनी थी? 18.33% थी, ठीक है, जो कि अब 4 गुना हो गई है। और क्वेश्चन नंबर 16 है गति के परिवर्तन की दर क्या है? तो गति के जो परिवर्तन की दर है वो क्या है? बल है। और वेग के परिवर्तन की दर क्या है? वो त्वरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन का निर्माण करती है? तो ये बीटा कोशिकाएं करती है। और इसको डायबिटीज भी कहते हैं, मधुमेह भी कहते हैं इसको, इंसुलिन। और डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। और लैंगर हैंस के दीपिकाओं से बेटा कोशिकाएं निकलती है। तो बेटा कोशिकाएं कहाँ से निकलती है? लैंगर हैंस की दीपिकाओं से निकलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है किसने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? ये सुकृता पाल ने जीता है। और किसके लिए? सेल्ट एंड पेपर बुक के लिए इन्होंने जीता है। 2023 का जो टैगोर साहित्य अवार्ड है वो किसने मिला है? सुकृता पाल को मिला है। और 33वां व्यास सम्मान किसको मिला है? ये पुष्पा भारती को मिला है। और कौन सी बुक के लिए मिला है? यादें यादें और यादें बुक के लिए इनको मिला है। और रॉयल ऑफ सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार किसको मिला है? ये सविता लाडेज को मिला है, ठीक है। और जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार किसको मिला है? ये सलमान रुश्दी को मिला है। नेक्स्ट है जो सार्क साहित्य पुरस्कार है 2023 वो किसको मिला है? वो शेख मुजीबुर रहमान को मिला है, जो बांग्लादेश के संस्थापक भी हैं। और 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार किसको मिला है? ये आजादी बुक को मिला है, जिस किसकी है? ये अरुंधति रॉय की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है? तो वो है केरल है, जिसको भगवान का देश भी कहा जाता है। और सबसे तेज और इलेक्ट्रिक नाव है वो कहाँ पर लॉन्च हुई है? वो हुई है केरल में। और लग्जरी जहाज क्लासिकल इंपीरियल जहाज है वो भी कहाँ पर लॉन्च हुई है? ये भी केरल में हुई है। और पारूमला पेरुनल उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? ये भी केरल में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के सीएम ने किसानों को ट्रैक्टर का तोहफा दिया है? तो ये यूपी सरकार है, यहाँ सीएम ने किसानों को ट्रैक्टर दिए हैं। और कुल 51 ट्रैक्टर तोहफे में दिए हैं 51 किसानों को। और राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को ही ये ट्रैक्टर तोहफे में दिए हैं। किसान दिवस चौधरी चरण सिंह की याद में मनाया जाता है। ये चौधरी चरण सिंह जी की याद में मनाया जाता है किसान दिवस। और नॉन वेज डे ये यूपी में अभी काफी चर्चा में रहा था, 25 नवंबर को ये डे मनाया गया है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।